सितंबर 11, 2001 दो जहाज और दोनों में 90 पैसेंजर्स और वो दोनों ही क्रैश कर दिए जाते हैं द ट्विन टावर्स में। ये मंगल का दिन था और हर दिन की तरह इस दिन की भी शुरुआत लोग अपनी आम रूटीन की तरह कर रहे थे। कोई अपने ऑफिस जा रहा था और कोई अपने स्कूल जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि हर कोई अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहा था। किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ये नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वो भी ऐसा जो कि दुनिया बदल के रख देगा। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट को लॉस एंजलिस जाना था। फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही ठीक 15 मिनट बाद पता चलता है कि इस प्लेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और अब ये न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बड़ी ही तेजी से जा रहा था। ठीक 8:40 पर यह जहाज जो बोइंग 767 था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया जाता है। इस क्रैश के बाद जो लोग वहां मौजूद थे सब के सब घबरा जाते हैं। हर तरफ एक खौफ की लहर आ जाती है। लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। सब ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले ना कभी ऐसा कुछ हुआ था और ना कभी किसी ने ऐसा कुछ देखा था। कई लोग तो इसको एक एक्सीडेंट समझ रहे थे। इन्हें ये लग रहा था कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आया होगा और इसकी अचानक मौत की वजह से प्लेन टावर में क्रैश कर गया। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेन क्रैश कर जाए एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में। इस क्रैश को हुए अभी 27 मिनट ही गुजरे थे कि एक और जहाज दूसरे टावर में क्रैश कर जाता है। और इस क्रैश को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था, वो भी लाइव टीवी पर। और तब लोग समझ चुके थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि अटैक है अमेरिका पर। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था आज तक का। इस अटैक में 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस अटैक के बाद पूरे का पूरा अमेरिका एक बार के लिए पैनिक मूड में चला जाता है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। पूरी दुनिया का मीडिया इसे कवर कर रहा था। Plane has crashed into the World Trade Center in New York. अमेरिका इस अटैक के खिलाफ कोई एक्शन लेता कि इससे पहले खबर आती है कि ये 2 जहाज नहीं थे बल्कि 4 जहाज थे जो हाईजैक हुए थे, जिनमें से 2 क्रैश करवा दिए जाते हैं द ट्विन टावर्स में और 2 अभी भी आसमान में घूम रहे थे और किसी को ये नहीं पता था कि वो कहाँ क्रैश होने वाले हैं। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। अमेरिका की एजेंसीज इन दोनों जहाजों को ट्रैक करने में लग जाती हैं, मगर 9:37 पर तीसरा जहाज भी क्रैश हो जाता है द पेंटागन में। पेंटागन यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है। इस क्रैश के बाद पेंटागन बिल्डिंग का काफी हद तक हिस्सा तबाह हो जाता है। इस तीसरे अटैक के बाद अमेरिका की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है। इन 3 अटैक्स के बाद अभी एक और अटैक होना बाकी था। वो चौथा जहाज था जो अभी तक आसमान में मौजूद था, मगर ये प्लेन किसी खाली जगह में किसी वजह से क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह अभी तक शायद किसी को मालूम नहीं। इस सब के थोड़ी ही देर बाद 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर कोलैप्स कर जाता है और थोड़ी ही देर बाद दूसरा टावर भी कोलैप्स हो जाता है। इस सब के पीछे उसामा बिन लादेन को कसूरवार कहा गया, मगर इस अटैक के कुछ ही दिन बाद उसामा बिन लादेन का स्टेटमेंट आता है जिसमें उसामा बिन लादेन कहता है कि मैं इस सब हादसे का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं और इसको डिनाई कर देता है। 9/11 अटैक के 6 हफ्तों बाद ही एक पेट्रियट एक्ट पास किया जाता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। इस एक्ट के मुताबिक यूएस गवर्नमेंट अब अपनी सिटीजन पर स्पाई कर सकती थी और हर किस्म के डाटे को इस्तेमाल कर सकती थी यूएस गवर्नमेंट अपनी सिटीजन की। 9/11 अटैक के बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को बेहद एडवांस कर दिया जाता है।
और हर आने जाने वाले को बड़ी ही सख्ती से चेक किया जाता है। हर किसी पर नजर रखी जाती है, फुल बॉडी स्कैन किए जाते हैं, पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, यहाँ तक के लोगों की पॉकेट्स को भी खाली करवा दिया जाता है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई ताकि ऐसा वाकया फिर कभी ना हो। इस 9/11 के अटैक ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। कई लोगों का ये मानना था कि सारी प्लानिंग यूएस गवर्नमेंट की थी अपने लोगों पर स्पाई करने के लिए, क्योंकि जिस तरह बिल्डिंग्स कोलैप्स की थी क्रैश की वजह से नहीं बल्कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से की गई थी। मगर जो भी था इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया।